गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। यूएस मार्केट दूसरी बार लगातार मिक्स्ड मूवमेंट में रहा, जबकि इन्वेस्टर मंथली जॉब्स डेटा का इंतज़ार कर रहे थे। S&P 500 तीसरे दिन लगातार नेगेटिव नोट पर क्लोज हुआ और डाउ 0.5% गिरा। वहीं नैस्डैक ने रिलेटिवली फ्लैट क्लोज किया। दोस्तों, S&P 500 के लिए 50-डे EMA जोन 5490 और 5470 के आसपास सपोर्ट बनेगा। अगर इंडेक्स 5470 के नीचे टिक गया तो और गिरावट आ सकती है शॉर्ट टर्म में, और इंडेक्स 5400 तक जा सकता है। दोस्तों, गुरुवार को ब्रेंट ऑयल फ्लैट नोट पर क्लोज हुआ। ब्रेंट ऑयल का मेजर ट्रेंड बेरिश है और ये 13 महीने के नीचे के लेवल पर है। अगर प्राइस $72 के नीचे टिक गया तो शॉर्ट टर्म में $69 तक गिरने का चांस है। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स दूसरी बार लगातार नेगेटिव नोट पर क्लोज हुआ। अगले कुछ दिनों में ये 100.5 लेवल टेस्ट करने की संभावना दिखा रहा है। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, US डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट ऑयल की। अब बात करेंगे इंडियन मार्केट की और आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी ने सेशन की शुरुआत अपसाइड गैप के साथ की, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन 25,270 के ऊपर टिक नहीं पाया। इंडेक्स ने इंट्राडे चार्ट्स पर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाए और आखिर में 25,145 पर क्लोज किया, जो 0.21% का गिरावट था। दोस्तों, लेवल देखें तो 25,090 और 25,060 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 25,060 के नीचे गया तो अगली सपोर्ट हमें 24,970 और 24,950 के जोन में देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ देखें तो 25,220 और 25,240 का जोन इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर इंडेक्स 25,240 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक शार्प रैली 25,360 और 25,450 के लेवल तक देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स फ्लैट क्लोज हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 2% से घट गया है। दोस्तों, निफ्टी में 9 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है और 11 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है। वही 17 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप और 13 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। दोस्तों, 25,200 के स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 25,300 पर है। पुट साइड को देखें तो 25,000 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 24,800 के स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.97 पर है और सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 1.6 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दूसरी बार लगातार बैंक निफ्टी 247 पॉइंट के टाइट रेंज में रहा और डेली चार्ट पर एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई है। सबसे नोटवर्दी बात यह है कि डेली RSI 60 मार्क के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जो अपसाइड मोमेंटम की कमी दिखाता है। दोस्तों, 10-डे EMA जोन 51,250 और 51,150 के आसपास इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 51,150 के नीचे गया तो अगली सपोर्ट 50,800 और 50,750 के जोन में देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ देखें तो 51,600 और 51,700 का जोन इमीडिएट हर्डल बनेगा। अगर इंडेक्स 51,700 के ऊपर सस्टेन कर गया तो शॉर्ट टर्म में एक शार्प रैली 52,100 तक और फिर 52,500 तक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.23% हायर क्लोज हुए और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 1.51% घट गया, जो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल है। दोस्तों, 51,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 52,000 स्ट्राइक पर है। पुट साइड को देखें तो 51,000 पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 50,500 स्ट्राइक पर है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.79 पर है और सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.98 पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। थर्सडे को वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये 14.6 और 10.84 के रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल मूव को ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों, इंडेक्स नेगेटिव नोट पर क्लोज होने के बावजूद थर्सडे को एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है एडवांसेस के फेवर में रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पे आपको फोकस करना चाहिए।
निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल शॉर्ट टर्म में अपना आउट परफॉर्मेंस जारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ निफ्टी सीपीएसई ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिया और अपनी साउथवर्ड जर्नी जारी रखा। इसके अलावा निफ्टी पीएसई, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मेटल अपना अंडर परफॉर्मेंस जारी रखने वाले हैं। हम इन सेक्टर्स को फिलहाल अवॉइड करने का सुझाव देते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। एफआईआईज ने 688.69 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की है, जबकि डीआईएज ने 2970.74 करोड़ की खरीदारी की है। दोस्तों, एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 68.12 पर है, जहां उन्होंने 10,380 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर एफआईआईज ने 52,676 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर एफआईआईज ने 1,28,952 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,85,847 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.